गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो डीसीएन के अंदर लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो था डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। उसके बाद देखो अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है सिग्नलिंग, कि जो डेटा होता है उसको सिग्नल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। और यहां सिग्नलिंग के अंदर अपने पास चार टेक्निक है। डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना। इसमें से जो शुरुआत के दो हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से दो अपन पढ़ चुके हैं सिग्नलिंग के अंदर? D2D ये अपन पढ़ चुके हैं, डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स। सेकंड जो है वो है A2D, एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स। थर्ड जो है वो है डिजिटल टू एनालॉग, D2A, यानी कि डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल्स। और लास्ट है A2A, एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स। यहां जो ये फर्स्ट है ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो है ये अपना सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चार मेथड होते हैं सिग्नलिंग के जिनको अपने को डीपली स्टडी करना है। इनमें से ये दो अपन पढ़ चुके हैं। इसके अंदर होता था यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर। इसके अंदर अपने पास चार सीक्वेंशियल मेथड्स थे। सबसे पहले अपन PAM करते थे, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, फिर अपन सैंपलिंग करते थे और लास्ट डिजिटल एन्कोडिंग करते थे। ये चीजें अपन कर चुके हैं। आज अपने को जो डिस्कस करना है वो ये वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे हाउ वी कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल्स। इनको अपने को कन्वर्जन करना है। अब इसमें एक स्टैंडर्ड टेक्निक और होती है, एक इसके अंदर विशेषता और होती है। जब अपन किसी भी प्रकार के डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टू स्ट्रीम्स, when we convert any kind of data into digital signals, then that is known as encoding. इसको अपन इन दोनों प्रोसेस को अपन बोलेंगे एनकोडिंग। ये दोनों अपने एनकोडिंग कहलाते हैं। And if we convert any kind of data into analog signals, then that is known as modulation. जब अपन किसी भी प्रकार के डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपना मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो अपने पास एक्चुअली सिग्नलिंग के लिए दो कॉन्सेप्ट है, एनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन। एनकोडिंग मींस वी कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ डेटा आइदर डिजिटल और एनालॉग इनटू डिजिटल सिग्नल्स, and digital means when we convert any kind of data into analog signals. तो आज जो अपन ने पढ़ा था वो फर्स्ट स्ट्रीम थी। पहली स्ट्रीम अपन पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं एनकोडिंग के दोनों मेथड्स। अब अपन मॉड्यूलेशन शुरू करेंगे और मॉड्यूलेशन के अंदर भी वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स। इसको अपने को कन्वर्ट करना है। डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स, ये अपने को करना है। डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स, इसको अपने को कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये करते कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हाउ वी रिप्रेजेंट डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा मींस इट इज समथिंग लाइक दैट, बाइनरी फॉर्म, दैट इज नोन एज डिजिटल डेटा। And how we represent analog signals? Analog signals something like that, in zigzag form, which has two axes, including zero axis, that is positive axis, that is negative axis.
So we have to convert this kind of data into this kind of signal. एक्चुअल में क्या होता है, डिजिटल डेटा जो होता है वो अपना बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, 1 0 1 0 1 1 इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देता है। और जो अपना एनालॉग सिग्नल होता है वो अपना किस फॉर्मेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक जिगजैग फॉर्म होता है, वेव फॉर्मेट जिसको अपन बोलते हैं, जिसके अंदर दो एक्सिस रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और अपने को इस तरीके से डील करना पड़ता है। अब इस डिजिटल डेटा को अपन एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए अपने पास 4 मेथड है, 3 बेसिक मेथड्स एंड 1 इज रिफाइंड मेथड और ड्राइव्ड मेथड, यू कैन से। मतलब 4 तरीके हैं इसको एग्जीक्यूट करने के। उन चारों में अपन 3 को बेसिक रूप से इंप्लीमेंट करते हैं। 3 तरीके ऐसे होते हैं जिनको अपन मानते हैं कि बेसिक आधार, और चौथा जो है वो रिफाइंड फॉर्म है। रिफाइंड का मतलब होता है जिसको अपन ने अलग अलग जो मेथड अपने बेसिक थे उन्हीं से ड्राइव करके बनाया। अब वो कौन कौन से होते हैं? ASK, FSK, PSK, ये 3 ऐसे हैं जिनको अपन बोलते हैं बेसिक मेथड्स। ASK स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। ये अपना कहलाएगा एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। देखिए अपन में एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्जन करना है, और एनालॉग सिग्नल्स की क्या खासियत होती है जो मैंने अभी बताया था, जिसके अंदर एक वेव फॉर्मेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। उन वेव्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो 3 ही होती है। कौन कौन सी 3 होती है प्रॉपर्टीज? नंबर 1 एम्पलीट्यूड, आयाम जिसको अपन बोलते हैं, जो ये बताता है कि वो जो वेव है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट दे रही है, कितना विस्थापन हो रहा है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। फेज, जो अपना वेव है वो अपना कितना डिग्री एंगल से शुरू हो रहा है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से। तो इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, वी कैन रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की एंड फेज शिफ्ट। इन्हीं 3 को यूज करते हुए डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की कहलाता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की कहलाता है एंड फेज शिफ्ट की कहलाता है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की एंड फेज शिफ्ट, ये 3 बेसिक मेथड्स हैं एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। अब मैंने बताया था कि एक ऐसा तरीका है जो इन 2 से रिफाइन होकर बनेगा, मतलब जो चौथा ड्राइव्ड मेथड जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ड्राइव्ड मेथड क्या है? ये प्लस इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको अपन बोलते हैं ड्राइव्ड मेथड। इन दोनों से जो मिलकर बनता है वो अपना ड्राइव है, जिसको बोलते हैं अपन QAM, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। Quadrature amplitude modulation, that is basically a combination of amplitude shift की and phase shift, इन दोनों से मिलकर बनता है। देखिए अब अपन इन चारों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन चारों चीजों को अपन थोरोली अप्लाई करेंगे, इन चारों चीजों को अपन कॉन्टिन्यूअस पैटर्न के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। अब वो चारों चीजें अपन कॉन्टिन्यूअस वे में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं या किस तरीके से अपन लागू कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली चीज,
सबसे पहला जो अपना कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ASK, जिसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। इसको अपन एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की क्या होता है? जैसे अपन ने बताया, इसके अंदर इसकी हेडिंग में भी लिखा है व्हाट इज एन एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। इट यूज प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीट्यूड इन एनालॉग सिग्नल। जो किसका यूज करते हुए बनेगा? इस एम्पलीट्यूड का, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। We have discussed earlier that there are three basic properties of analog signal. First is amplitude, second one is frequency, and third one is phase. अपन ने ये चीज पढ़ी है कि तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, फ्रीक्वेंसी जिसको आवर्ती अपन बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज फेज जिसको अपन एंगल बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, जो अप्लाई किया जाता है पर्टिकुलर एंगल को सॉल्व करने। तो यहां जब अपन बात करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, तो ये एक तरीके से अपने को इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिक है या इस प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित एम्पलीट्यूड के ऊपर। बाकी की जो दो प्रॉपर्टीज है जिनको अपन क्या बोलते हैं, पहली प्रॉपर्टी होगी अपनी एम्पलीट्यूड, दूसरी अपनी होगी फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड वन इज फेज। जब अपन बात करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, तो इसमें अपन इस प्रॉपर्टी को वेरी करेंगे। वेरी करने का मतलब होता है चेंज करते रहेंगे। और बाकी जो दोनों प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये दोनों स्टेबल रहेंगे। मतलब अपन जो डिजिटल डेटा है उसको इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे कि अपना एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी होता हुआ रहे, या उसके अंदर वैरायटीज रहे, उसके अंदर चेंजेज रहे, डिफरेंसेस रहे, बट फेज और फ्रीक्वेंसी ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ये दोनों की दोनों स्टेबल। इन दोनों के अंदर अपन कोई चेंज ना करें। अगर अपन इस प्रकार से किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अपना कहलाता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। सो हाउ वी कैन डिफाइन एम्पलीट्यूड शिफ्ट की? It's simply a process to change amplitude for digital data like 0 and 1. We have to represent both 0 in different amplitude and 1 in different amplitude. But for both 0 and 1, frequency remains same and phase remains same. दोनों के लिए मतलब चूंकि अपन जानते हैं कि डिजिटल डेटा या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, तो इन दोनों के लिए जब अपन 0 की बात करते हैं तो 0 वाले केस के अंदर एम्पलीट्यूड अलग होगा और 1 वाले केस में अलग होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों ही केसेस के अंदर बिल्कुल सेम रहेगी या दोनों ही केसेस के अंदर बिल्कुल सिमिलर रूप से रिप्रेजेंट करेगी। अब वो कैसे करेगी? उसको अपन अप्लाई करें। मैं एक बार हेडिंग लगा के छोड़ देता हूं। देखिए अपन हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी डिजिटल डेटा को एग्जांपल लेते हुए। जैसे मैंने डिजिटल डेटा का एग्जांपल ले दिया 1 0 1 1 0, और ये 6 डेटा अपने रिप्रेजेंटेशन। ये अपना क्या है? डिजिटल डेटा, जिसको अपने को रिप्रेजेंट करना है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की के माध्यम से। देखिए करते कैसे हैं? एक तरीके से आपने को उसी प्रकार से रिप्रेजेंटेशन बनाना है जैसे अपन पीछे बनाते हुए आ रहे हैं। पीछे अपन ने कैसे बनाया था? इस तरीके से, जैसे 6 बिट इंटरवल। हालांकि ये डिजिटल के लिए है, लेकिन अपन इसको अप्लाई करने एनालॉग सिग्नल। देखिए कैसे बनेगा। ये अपना 6 बिट का रिप्रेजेंटेशन हो जिसको अपन ने बिट इंटरवल के अंदर डिफाइन किया।
अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि अपन ने को एम्पलीट्यूड को वेरी करना है। वी हैव टू इंटरचेंज और वी हैव टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड फॉर 0 and 1 बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन सेम। अब फ्रीक्वेंसी और फेज तो सेम हो गए, लेकिन जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा डिफरेंट। उसके लिए अपने पास एक सिंपल सा लॉजिक है, नियम है, जो कि अपन पीछे भी देखे थे आपसे। वो रूल क्या है या कौन सा रूल अपन अप्लाई करते हैं? अपने पास दो बिट्स हैं, आइदर 0 और 1। जब अपन बात करते हैं 0, तो 0 जो होगा वो हमेशा लो एम्पलीट्यूड बताएगा। हिंट किसके लिए? एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड का हिंट। 0 जो है वो लो एम्पलीट्यूड की सहायता से, और जो 1 है वो हमेशा हाई एम्पलीट्यूड की सहायता से निकलते हैं। ये अपना वर्किंग कंडीशन है, ये अपना वर्किंग सिनेरियो है। सो इन एम्पलीट्यूड शिफ्ट की वी ऑलवेज रिप्रेजेंट 0 बिट विद लो एम्पलीट्यूड, कम एम्पलीट्यूड की सहायता से, एंड 1 बिट विद हाई एम्पलीट्यूड। कैसे? जैसे सबसे पहला अपन ने ये चीज लिखी, ये अपना हो गया 1 0 1 1 0 0। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो अपना ये मूल एक्सिस है जिसको अपन 0 एक्सिस बोलते हैं, ये जो मूल एक्सिस है इससे दूरी डिस्प्लेसमेंट, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे उसका एम्पलीट्यूड। और जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस दोनों पर डिपेंड करता है। वो अपने को डिफरेंटली रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए वो करेगा कैसे? 0 जो मैंने बताया बोलते हैं लो एम्पलीट्यूड की सहायता से होगा, और 1 जो है वो हमेशा हाई एम्पलीट्यूड की सहायता से होगा। फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रखना है। फेज हमेशा रहेगा 0 डिग्री, मतलब हमेशा मूल बिंदु यहां से 0 डिग्री से शुरू, और फ्रीक्वेंसी सपोज अपन ने 1 बिट इंटरवल के लिए 1 ले, मतलब 1 अपन हर्ट्ज ले रहे हैं, मान के चलो, ये अपन कुछ भी कांस्टेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पहला होगा, यानी कि जो 1 होगा, 1 कैसे रिप्रेजेंट होगा? हाई एम्पलीट्यूड से, मतलब ऐसे जाएगा पॉजिटिव में हाई की तरफ, ऐसे नेगेटिव में हाई की तरफ, और ये अपना एक साइकिल कंप्लीट हो गया विद हाई। नेक्स्ट है 0। 0 जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा लो एम्पलीट्यूड। देखिए हाई एम्पलीट्यूड का मतलब ये बात और ये अपन ने डिस्प्लेसमेंट हाई किया है इसमें 1। 0 के लिए वही चीज अपन वो करेंगे, मतलब इस तरह से लगभग आधा लेना। ये अपना 0 हो गया जिसको अपन ने 2 से रिप्रेजेंट किया। दोनों का फेज सेम है, फेज का मतलब ये यहीं से शुरू हो रहा है, ये भी यहीं से शुरू हो रहा है, अगला भी यहीं से शुरू हो रहा है, ये भी यहीं से शुरू हो रहा है, मतलब 0 डिग्री से शुरू हो रहा है। और जो तीसरी चीज है अपनी, तीसरी चीज अपनी कौन सी थी जिसके अंदर अपन ने अप्लाई किया था कि जो फ्रीक्वेंसी मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इस बीट इंटरवल में भी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इन नेक्स्ट वी आल्सो रिप्रेजेंट विद सिंगल साइकिल। अगला 1 है, 1 का मतलब फिर से हाई फ्रीक्वेंसी जो अपन ने पीछे दी इसी प्रकार से, इस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी ये अपना 1 हो गया। ऐसे ही सेम 1 उससे अगला, इसको फिर से अपन हाई फ्रीक्वेंसी की सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपना फिर से 1 हो गया जो हाई फ्रीक्वेंसी की सहायता से अपन रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट अपना फिर से 0 आता है, लो फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से इसका मतलब हाफ ले लेते हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी होगी। उससे अगला फिर से लो फ्रीक्वेंसी हाफ ले लेते हैं। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया when we convert digital data means this kind of data into analog signals, means zigzag format signals। तो इसको अपन सिंपली क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड शिफ्ट की बोलते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की होती है इसके अंदर हमेशा एम्पलीट्यूड वेरी करता है, 1 के लिए जैसे हाई और 0 के लिए जैसे लो, और जो फ्रीक्वेंसी और फेज है वो हमेशा सेम है। देखिए ये अपन ने डिस्कस किया है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की।
इसकी प्रोफेंसी के लिए, मतलब आपको इस चीज को जब ज्यादा डिस्कस करेंगे, देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन एग्जांपल्स। आप लोगों को अपने खुद के एग्जांपल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे अपन ने ये वाला एग्जांपल लिया है, आप ये वाला एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लीजिए और उसके खुद अपना डायग्राम बनाइए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से AST इंप्लीमेंट होता है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। किस तरीके से, जैसे अपन नेक्स्ट बना लेते हैं अपना 1 1 0 1 1 0 0, इसके लिए या कोई भी एग्जांपल लेते हैं, उसमें अगर कोई आपको कोई दिक्कत आती है, कोई टेक्निकली फॉर्मेट के अंदर गड़बड़ आती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या आप उसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन इसको अपने को डिस्कस करना है, इसको इसके आप 2 या 3 एग्जांपल खुद बनाते हुए क्रिएट कीजिए। थैंक यू।